ठीक है, तो लेकिन टीपीयू की इज रियली एक्सपेंसिव वन। तो जितना ज़्यादा जैसे सीपीयू है वो इजी टास्क के लिए, उससे अपग्रेड करें तो जीपीयू है, उससे अपग्रेड करें तो ये टीपीयू जो कि सबसे ज़्यादा फास्टर है तो आपकी मैं थोड़ा सा कंप्यूटेशन पावर। दूसरे लफ्जों में थोड़ा समझा दूं। यस देखिए, आपके सो। नॉर्मल कंप्यूटर जो है वहाँ पे उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने सीपीयू का लफ्ज सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो जो है, जो आपके कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं, वो ज्यादातर सीपीयू के तौर पे, तो उसकी अपनी एक परफॉर्मेंस रही है। फिर अगर आपने देखा होगा कि भी अगर आपने पीसी पे अगर गेमिंग खेलनी है, गेम खेलना है, तो बाज गेम तो चल जाते हैं पीसी पे, लेकिन बाज अच्छे वाले गेम उसके लिए फिर वो एडिशनल कैपेबिलिटी चाहिए होती है, उसके लिए जीपीयू। तो एनवीडिया जो है वो गेमिंग के लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लेकर आया था, तो जीपीयू उससे आया। इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस पावर है बनस्बत आपके पीसी की। जो मेन कम प्रोसेसर होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, जो ग्राफिक ओरिएंटेड प्रोसेसर जो ज्यादा कैपेबिलिटी वाला है उसको जीपीयू बोलते हैं। क्योंकि उसकी ज्यादा कैपेबिलिटी, एआई में कैपेबिलिटी चाहिए होती है, तो इस वजह से जीपीयू, जो ग्राफिक प्रोसेस यूनिट, वो ज्यादा यूज होते हैं। फिर अब ऐसे मॉडल आने शुरू हो गए जो कि और ज्यादा एक्सटेंसिव थे, इसके लिए जीपीयू भी काफी नहीं था, तो उसके लिए टीपीयू इजाद किया गया। तो टीपीयू जो है वो बहुत ही, अगर मॉडल जो है वो एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा जरा क्लाइमेट वगैरह, वेदर कंपटीशन वगैरह के लिए जो है, फिर वहां पे टीपीयू इस्तेमाल होगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। और सर वैसे इनको अगर हमने ये डीप लर्निंग वगैरह मॉडल यूज करने हैं तो उसके लिए फिर हमें सिस्टम अपडेट करवाना पड़ेगा, अपग्रेड नहीं, करवाना उसमें पड़ेगा अभी या? जो अभी सबसे काम जो है आप ये करें, कोलैब पे आ जाए। कोलैब जो है सीपीयू को भी सपोर्ट करता है, जीपीयू को भी सपोर्ट करता है, डीपीयू को भी सपोर्ट करता है, अवेलेबिलिटी के तौर पे देखें। क्योंकि आप ओके, जो थैंक यू अभी सर। तो जो काम करेंगे वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो इस वजह से कोलैब में अगर कोई हल्का सा मॉडल है वो अपने पीसी पे रन कर लें, जैसे वीएस कोड से इस्तेमाल करते हुए आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप आगे चलिए। ओके। और इवन हम ये देखेंगे कि इस तरह का हैवी कोड लाइक हैवी मॉडल है एक, कि आप इमेज जनरेशन करवा रहे हैं, तो वो भी आप कैसे सीपीयू पे लेटर ऑन अपने लोकल पे मशीन पे कर सकते हैं। तो वी विल कंटिन्यू इट इफ द टाइम लॉस। और एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने एक मेंशन ये भी करनी थी, बिकॉज इस तरह के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे यहाँ पे सीपीयू वर्सेस जीपीयू टीपीयू, अगर आप ये लिखें तो एक इजी तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली इमेजेस पे जाएं। तो स्मार्ट मूव इज लाइक कि आप डायरेक्टली इमेजेस पे जाएंगे तो आपको जल्दी बजाय इसके कि अगर आप एडिटिंग यहाँ पे करें और उसमें से अपनी पसंद की इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़े, तो एक तो डेफिनेटली एक जी गूगल का भी जनरेटिव एआई डायलॉग बॉक्स ऊपर आ जाता है, बट ये भी हेल्पफुल होता है कि डायरेक्टली आप इमेज पे जाएं और वहां पे आपको एक कोई ना कोई समरी मिल जाएगी उस चीज़ की, विच इज़ आल्सो हेल्पफुल। ठीक। तो ओके। सो हम यहाँ पे थे कि हम लोगों ने ये देखा कि प्री ट्रेन्ड मॉडल यहाँ पे यूज़ किया, और लेटर ऑन यहाँ पे हम लोगों ने पहले टॉर्च और वो सारी लाइब्रेरीज को यूज़ किया था, और फिर इमेज जनरेशन के लिए हमने अब हैंड ओवर कर दिया है कि वो जीपीयू की तरफ जाए। ठीक है, जनरेटर जो है वो अब जीपीयू से अब सारी इमेज प्रोसेसिंग वगैरह ले। अब वो जो जनरेटर है जीपीयू वाला, उसको मैंने कोई ना कोई प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब क्योंकि ये मैंने अभी ऐप नहीं बनाई, स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन नहीं है ये, जस्ट एक मैं अभी सिर्फ इस कोड को यूज करके मॉडल को मतलब कैसे मैं यूज कर सकती हूँ। तो आपका कोई भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा आप यहाँ पे दें। सही। अब वो क्या करेगा, इमेज वन, और यहाँ पे इमेज वन क्या बता रहा है कि रिट्रीव करने के लिए यूज होगा, कि इमेज का इंडेक्स जीरो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। द इमेज जो इसका ये वाला पार्ट है इंडेक्स जीरो, ये रिट्रीव करेगा जो भी पहली इमेज जनरेट हुई है पाइपलाइन आउटपुट से। ठीक। तो वो इस तरह से हमारी जल्दी से इमेज यानी हमें रिट्रीव होके मिल जाएगी। तो जो मेरा इस तरह से एक साइंटिस्ट जैसा मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ था उससे मिलता जुलता उसने मुझे ये एक इमेज जनरेट करके दे दी है। ठीक। और इसमें मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जबरदस्त। थोड़ी सी करके। यस। ओके। और क्योंकि यहाँ पे मैंने टीपीयू को यूज किया था, सो इट वाज अ मैटर ऑफ सेकंड, लाइक ये बिल्कुल 1 सेकंड में ही ये सारी मुझे उसने जनरेट करके दे दी थी इमेज। और मजीद इसकी प्रॉम्प्ट आप जितनी एफिशिएंट बनाएंगे डेफिनेटली इट विल वर्क द बेस्ट वे पॉसिबल यूजिंग दैट। तो ये बिल्कुल सिंपल सी कमांड है जिससे आपने एक पब्लिक जो मॉडल है उसको बिल्कुल यूज सही। किया है। अब जी, अब मेरे पास अगर टीपीयू नहीं है,
ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही थी तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा था कि सीपीयू में जाएं, क्योंकि जीपीयू के वगैरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब जब आप फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो फिर देखता है कि अगर ज़्यादा रश भी होगा ना, सेचुरेशन हुई होगी, ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो तब भी वो आपकी अवेलेबिलिटी पे आपको फिर साइड पे कर देता है, बिकॉज यू आर यूजिंग फ्री सो यू हैव टू वेट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है इशू। एनी हाउ, तो इसमें अब मज़ीद क्या हम बेहतर कर सकते हैं इसको। एक तो ये था कि मैं इसमें अगर मैं कम सीपीयू में यूज कर रही हूँ इसको, तो इसके अंदर जो इसने रन करके मुझे कमांड दिए, या तो मैं इमेज की रेजोल्यूशन को कम कर दूं, कि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन की अगर इमेज दे रहा है तो कम कर दूं, और इसके कुछ स्टेप्स को रिड्यूस कर दूं सीपीयू में यूज करने के लिए। राइट। तो अभी फिलहाल के लिए जस्ट इट्स लाइक कि मैंने प्रॉम्प्ट दी थी और मुझे इमेज मिल गई है। नाउ व्हाट कैन बी डू, व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट। अब मैं इसको अपने वीएस कोड पे रन करके बताती हूँ कि वहां पे मैंने इसको अब कैसे यूज किया था, और अब हम स्ट्रीमलेट ऐप में इसको कैसे बनाएंगे। अब इसमें यहाँ पे आगे दो क्वेश्चंस मैं एड्रेस करूंगी। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि गूगल ऐप पे हम स्ट्रीमलेट ऐप कैसे बना सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन मेक इट, राइट। तो उसके लिए आपको सिंपली, वन सेकेंड, यहाँ पे मैंने सिंपली ये जो सेम सेम कोड यूज किया ना, इसी को ही मैं यहाँ पे अ, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया तो था। ये बेसिकली कॉपी जैसा कोड लेके उसको कॉपी कर दे उसके ऊपर वीएस कोड में। यस। ठीक है। जी, अच्छा, हम वो यहाँ से डाउनलोड भी करके वहां से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं अगर यहीं पे हुए ये बताऊं कि हम स्ट्रीमलेट मतलब स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन बनाना चाहूँ मैं इसी में हाँ गूगल हाँ। क्लैप का यूज करके, क्योंकि वीएस कोड से स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन सबने बना ली हुई है काफी हद तक, अगर पिछली क्लासेस में नहीं नहीं, देखा जाए बिल्कुल तो देर वॉज बिल्कुल दिखाएं अपनी कोल ऐप से कैसे जाएं स्ट्रीमलाइट पे। बिल्कुल सही। यस। सो गूगल क्लैप पे काम करते हुए एक जो मेन यहाँ पे हम लोग वेबसाइट यूज करेंगे जो कि इस चीज़ को अलाउ करती है कि मैं यहाँ पे एक टनल बना के अपनी जो वेब एप्लीकेशन है गूगल क्लैप के थ्रू उसको मैं वेबसाइट पे कर होस्ट करवा के वो लेके आ सकूँ। तो ये एनग्रोक की वेबसाइट है, एनग्रोक। ठीक है, इसके लिए ये लिंक शेयर हो जाएगा बाद में भी। ठीक है, सो आई थिंक यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एंड ग्रो का आप सर्च भी करेंगे तो ये डैशबोर्ड से आ जाएगा, इसमें आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपको ओथ टोकन मिल जाएगा। सही। तो आपने इस ओथ टोकन को वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना लेटर ऑन। ठीक। तो लेटर ऑन, ठीक है, यहाँ से आपको जस्ट इतना याद रखना कि आपने ओथ टोकन यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना यू विल एक गेट द दफा ओथ और तो टोकन। बता, एक और दफा बता दीजिए अगेन वहां पे यस सर। इस वेबसाइट पे जाके वहां से टोकन लेना है। जी जी, यहाँ से मैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ से मैं ऑथ टोकन जब करूंगी तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली। ये शो हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट तो या। यहाँ पे क्लिक करने से, और इवन के नीचे कोड भी शो कर रहा था इसलिए मैंने हाइड किया, क्योंकि कोड में भी वो ये टोकन शो करेगा। तो एनी हाउ ये टोकन यहाँ से मैं कॉपी करके यूज कर सकती हूँ। ठीक है। सही है ऑलराइट। बिल्कुल। एनीहाउ, तो अब एन ग्रोक हमें पता चल गया कि एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसी चीज है जिसको यूटिलाइज करके हम गूगल क्लाउड पे भी स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो लेट्स डू इट। लाइक मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट, यहाँ पे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट डिफ्यूजर, यहाँ पे वही अपनी डाउनलोड की। अब दो तरीके हैं एन ग्रोक को यूज करके मैं कैसे अपनी वो बना सकती हूँ। तो दो तरीकों से बना सकती हूँ। एक तो ये है कि मैं अपनी जो ऐप मैंने पाई स्क्रिप्ट वीएस कोड पे अगर लिखी हुई है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपलोड की, इधर फाइल अपलोड करूँ, और उसको यहाँ पे अपलोड करके लेके आके यहाँ पे रन करवा दूँ और एनग्रोक यूज कर लूँ। दूसरा ये कि जैसे मैं यहाँ पे ही जैसे लिख रही थी तो सेम यही काम मैं इधर करूँ, कि मैं यहाँ पे पहले कोड लिखूँ स्ट्रीमलीट की ऐप का जैसे मैं वीएस कोड पे लिखती थी। ठीक है, तो फिर भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट्स जो टीएक्सटी फाइल है रिक्वायरमेंट्स की, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले मतलब यूज की थी। अभी चूंकि वो यहाँ पे अपलोड नहीं है, मैंने इसको चेंज किया लोकेशन को तो इसलिए। अच्छा बट वो रिक्वायरमेंट टीएक्सटी फाइल भी आपको मिल जाएगी। यस। देखिए ये जो बता रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो क्या अभी टाइम खत्म हो रहा है, कल शुरू में जो है आप इसको कवर कर सकते हैं कल के श्योर सर। प्रैक्टिस सेशन। दैट वुड बी एक्सलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यस सर। कि भी बाज का जो है हम कोल ऐप से ही अगर स्ट्रीमलेट पे क्यों ना जाए,
लेकिन ना वक्त के साथ जो लोग ज्यादा कोलैब इस्तेमाल करेंगे, इसकी लिमिटेशन कम है, तो जैसे कि अपना पीसी वगैरह। तो ऐसा है, तो फिर हम ये सीखना बहुत जरूरी है कि कोलैब से स्ट्रीमलेट पे उसको डिप्लॉय करने के लिए कैसे जाएं। और वो जो है वो मैंने कोशिश की थी अपने तौर पे, जो है वो कंफ्यूजन आ रही थी, एपीआई जो है वो समझ नहीं आ रही थी कैसे, तो वो जरूर दिखाई है इसमें, बिल्कुल। ठीक है। श्योर सर। तो आई ऑलराइट थिंक वी फिर आर आउट ऑफ टाइम अभी। एंड हाँ। मैम मेरा एक यस। ngrok से रिलेटेड ही कमेंट है। ये ऑल तो बहुत अच्छा है कि हम गूगल कोलैब में ngrok को यूज़ करके स्ट्रीमलीट के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन क्या ngrok फ्री है यूज़ करना? मैंने ट्राई किया था, वो शायद हाँ जी। टोकन। नहीं नहीं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखें, अभी मैं इसको दिखाती हूँ यहाँ पे एंड पे। ओके। सो जब मैंने इसको यूज कर लिया था ना, तो यहाँ पे ये यूआरएल शो हो रहे हैं, ठीक है। यानी मैं देख सकती हूँ कि कितने टनल्स यूज हुए हैं अभी तक एनग्रोव के। सही। तो ये मैक्सिमम एक टाइम पे 3 अलाउ करता है। ठीक है, एक टाइम पे 3। अगर मैंने 3 दफा रन करके 3 अलग लिंक्स ले लिया ना इससे, तो फिर मुझे यहाँ पे किल करने पड़ेंगे पिछले वाले, ताकि मैं यूज कर सकूँ एक टाइम पे सिर्फ 3। और आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। ओके। दैट्स गुड। यस। Thank you, Miss. Thank you so much. Great बहुत बहुत session. शुक्रिया। एंड दिस थैंक वाज यू। वेरी वेरी यूजफुल। बोथ ऑफ द सेशंस आर एक्सीलेंट। Thank you, थैंक यू ma'am सर। Zartashia. अच्छा। Thank you, sir Umar. थैंक यू ऑल। Actually, थैंक यू गाइस। we have run out of time. तो Thank ओके, you, इंशाल्लाह सी हम यू। इसको sir. कंटिन्यू करेंगे कल, मैम Zartashia. ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज. ऑलराइट, अल्लाह अल्लाह Allah हाफिज। हाफिज। Hafiz, sir.